नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है GK1 एग्जाम। यहाँ आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर दिए गए हैं जो आपके लिए सामान्य ज्ञान और प्रतियोगी परीक्षा में लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न 1, एयर इंडिया ने हाल ही में किसे अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO और प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किया है? ए. कैंपबेल विल्सन, बी. टेवोल्डे गैब्रिमारियम, सी. नटराजन चंद्रशेखरन, डी. पीटर एल्बस। उत्तर बी. टेवोल्डे गैब्रिमारियम। व्याख्या: इथियोपियन एयरलाइंस के पूर्व प्रमुख टेवोल्डे गैब्रिमारियम को टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया का नया CEO एवं MD नियुक्त किया गया है। प्रश्न 2, भारत सरकार ने हाल ही में किस केंद्रीय योजना के तहत जैविक कचरे से कंप्रेस्ड बायोगैस CBG उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोवर्धन राष्ट्रीय सकुल बायोएनर्जी योजना को मंजूरी दी है? ए. PMKUSUM योजना, बी. सतत योजना, सी. गोवर्धन राष्ट्रीय सकुल बायोएनर्जी योजना, डी. राष्ट्रीय बायोमास मिशन। उत्तर सी. गोवर्धन राष्ट्रीय सकुल बायोएनर्जी योजना। व्याख्या: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 23,731 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ गोवर्धन राष्ट्रीय सकुल बायोएनर्जी योजना को मंजूरी दी है। प्रश्न 3, किस राज्य में भारत का पहला प्रस्तावित आई और इनोवेशन सिटी अरिवागम स्थापित करने की घोषणा की गई है? ए. तेलंगाना, बी. कर्नाटक, सी. तमिलनाडु, डी. महाराष्ट्र। उत्तर सी. तमिलनाडु। व्याख्या: तमिलनाडु सरकार ने राज्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI और डीप तकनीक को बढ़ावा देने के लिए अरिवागम नाम से देश का पहला AI इनोवेशन सिटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। प्रश्न 4, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में उगाई गई चावल की फसल स्पेस ग्रोन राइस की सफल कटाई करके इतिहास रचा है? ए. अमेरिका, बी. चीन, सी. भारत, डी. जापान। उत्तर बी. चीन। व्याख्या: चीन ने अंतरिक्ष कृषि स्पेस एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए अंतरिक्ष में उगाई गई दुनिया की पहली चावल की फसल काटी है। प्रश्न 5, हाल ही में चर्चा में रहा जनरल कंकरेंस पर्कुलेशन GCP प्रोटोकॉल मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए. क्वांटम संचार क्वांटम कम्युनिकेशन, बी. जीन एडिटिंग, सी. उपग्रह नेविगेशन, डी. परमाणु सम्मेलन। उत्तर ए. क्वांटम संचार क्वांटम कम्युनिकेशन। व्याख्या: बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता के वैज्ञानिकों ने लंबी दूरी के क्वांटम नेटवर्क में संचार दक्षता में सुधार के लिए GCP प्रोटोकॉल विकसित किया है। प्रश्न 6, एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा भारतीय राज्य करेगा? ए. उत्तराखंड, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. सिक्किम, डी. अरुणाचल प्रदेश। उत्तर डी. अरुणाचल प्रदेश। व्याख्या: साहसिक पर्यटन और रिवर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अरुणाचल प्रदेश को एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का मेजबान चुना गया है। प्रश्न 7, आपातकालीन सेवाओं में त्वरित तालमेल के लिए AI संचालित इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम 112 हाल ही में किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? ए. तेलंगाना, बी. आंध्र प्रदेश, सी. केरल, डी. गुजरात। उत्तर ए. तेलंगाना। व्याख्या: तेलंगाना पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन सेवाओं के प्रतिक्रिया समय में सुधार के लिए AI आधारित ERSS 112 लॉन्च किया गया है। प्रश्न 8, केंद्र सरकार ने हाल ही में कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है? ए. 6 महीने, बी. 1 वर्ष, सी. 2 वर्ष, डी. 3 वर्ष। उत्तर बी. 1 वर्ष। व्याख्या: भारत सरकार ने देश के सर्वोच्च सिविल सेवक कैबिनेट सचिव TV सोमनाथन के कार्यकाल में 1 साल का विस्तार किया है। प्रश्न 9, एशियाई हॉकी महासंघ AHF जूनियर एशिया कप 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ए. भारत,
बी जापान, सी इंडोनेशिया, डी चीन। उत्तर डी चीन। व्याख्या AHF जूनियर महिला एशिया कप 2026 का आयोजन 30 अगस्त से 13 सितंबर 2026 तक मोची चीन में आयोजित किया जा रहा है। प्रश्न 10। हाल ही में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किस देश ने आर्थिक और जलवायु लचीलापन नागरिकता कार्यक्रम ECRCP शुरू किया है? ए फिजी, बी नाउरू, सी तुवालू, डी किरिबाती। उत्तर बी नाउरू। व्याख्या प्रशांत महासागरीय देश नाउरू ने समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण अपने नागरिकों को सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित करने के लिए धन जुटाने हेतु ये नागरिकता कार्यक्रम शुरू किया है। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।